राजू पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। लंबी सड़कों पर सफर करना, रात के अंधेरे में अकेले रहना और अनजान जगहों पर रुकना उसके लिए आम बात थी। उसने कई बार सुना था कि हाईवे पर अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। लेकिन उस रात जो उसने देखा और अनुभव किया, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह दिल्ली से कोलकाता के लिए निकला था। ट्रक में भारी सामान लदा था और उसे समय पर डिलीवरी देनी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे और वह हाईवे पर अकेला सफर कर रहा था। दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं था। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ सड़क चमक रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसने नींद भगाने के लिए रेडियो चलाया, लेकिन सिग्नल इतना खराब था कि सिर्फ फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। यह उसे और भी अजीब लगने लगा। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अचानक उसे सड़क किनारे कोई खड़ा दिखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके बाल लंबे थे और चेहरा झुका हुआ था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात को कोई अकेला कैसे हो सकता है? उसने ट्रक की स्पीड कम की, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने आईने में देखा। औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजू ने घबराकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे फिर वही औरत सड़क किनारे खड़ी दिखी। इस बार वह ट्रक के और करीब थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है? वह तो इस जगह को पार कर चुका था। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक ट्रक के ऊपर जोर का झटका लगा, जैसे किसी भारी चीज ने ट्रक पर छलांग लगा दी हो। राजू ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक को सड़क किनारे रोका। वह कांपते हुए ट्रक से उतरा और ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अंधेरा घना था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसके कदमों की आहट बिल्कुल साफ थी। राजू ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा, वही औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। उसने राजू की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक के दरवाजे को पकड़कर चढ़ने की कोशिश की, राजू ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर लिया और इंजन स्टार्ट कर दिया। ट्रक जोर से गुर्राया और तेजी से आगे बढ़ गया। राजू की सांसें तेज चल रही थीं। वह बार बार आईने में देखता रहा कि कहीं वह औरत पीछे तो नहीं आ रही। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। उसे लगा कि शायद अब वह बच गया है। लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो। उसने हिम्मत जुटाकर बगल में देखा और उसका खून सूख गया। वही औरत अब ट्रक की सहचालक सीट पर बैठी थी। अपनी जली हुई आंखों से उसे घूर रही थी। राजू का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज किसी और ही दुनिया से आ रही थी। सुनाई तो पड़ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। राजू ने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस पर नियंत्रण कर लिया हो। राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वह किसी अनजान जगह पर खड़ा था। सड़क, पेड़, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में अजीब सी गंध थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ट्रक से उतरकर वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। दरवाजे की लकड़ियां सड़ी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। राजू का दिल कह रहा था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे उसने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। दीवारों पर धुंधले खून के धब्बे थे।
फर्श पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा कि वही औरत अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खून जैसे लग रहे थे। उसके होंठ हिले और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। राजू का शरीर पत्थर जैसा ठंडा हो गया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही अचानक एक जोर की चीख गूंजी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं तो वह अपने ट्रक के अंदर था। हाईवे पर कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर अब भी कांप रहे थे। उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से वहां से निकल गया। अगले दिन जब वह ढाबे पर रुका तो उसने वहां के लोगों से इस जगह के बारे में पूछा। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि सालों पहले यहां एक औरत की हत्या कर दी गई थी। उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया था और तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, वह सच था। उसने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर ट्रक नहीं चलाया, लेकिन जब भी रात के वक्त अकेले सफर करता उसे हमेशा लगता कि कोई उसकी बगल में बैठा है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। राजू के मन में डर अब भी बसा हुआ था। ढाबे के मालिक की बातों ने उसके यकीन को और मजबूत कर दिया था कि उसने जो देखा था वह महज कोई सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। लेकिन काम तो काम होता है, और एक ट्रक ड्राइवर के लिए डर से ज्यादा जरूरी होती है मंजिल तक पहुंचना। उसने ढाबे पर थोड़ा आराम किया, चेहरे पर ठंडा पानी डाला और खुद को समझाने की कोशिश की कि अब सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब ठीक था? जैसे ही वह फिर से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। ट्रक के अंदर की हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने वहां बैठकर उसकी हर हरकत पर नजर रखी हो। उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे कोई उसके पीछे की सीट पर बैठा है। उसने डरते डरते शीशे में झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपने रास्ते पर ध्यान देने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे जाने के बाद उसकी नजर अचानक ट्रक के मीटर पर पड़ी। ट्रक के स्पीडोमीटर की सुई अचानक ऊपर नीचे होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हो। पहले उसने इसे खराबी समझा, लेकिन तभी उसने एक और अजीब चीज देखी। ट्रक के फ्यूल मीटर की सुई धीरे धीरे नीचे जा रही थी, जैसे डीजल खुद ब खुद खत्म हो रहा हो। राजू का माथा ठनका। यह कैसे हो सकता है? उसने तो टैंक पूरा भरवाया था और इतनी जल्दी डीजल खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन डर का असली एहसास तो तब हुआ जब अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राजू ने घबराकर ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक नहीं रुका। ट्रक अपने आप चलने लगा था, जैसे किसी ने स्टीयरिंग संभाल लिया हो। वह पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथों में जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी और अब वह पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। सामने सड़क खत्म हो रही थी और एक पुराना टूटा फूटा पुल आ रहा था। अगर ट्रक नहीं रुका तो वह पुल से नीचे गिर सकता था। राजू ने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तभी उसे कानों में वही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, तू भी वैसे ही जलेगा जैसे मैं जली थी। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। आवाज इतनी करीब से आ रही थी जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसने डर के मारे बगल में देखा और उसका कलेजा मुंह को आ गया। वही औरत अब उसकी बगल में बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और उसके मुंह से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। उसने अपना जला हुआ हाथ उठाया और राजू के कंधे पर रख दिया। राजू को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। उसकी चमड़ी जलने लगी और दर्द असहनीय था। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। अचानक ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। राजू का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजनबी जगह पर था।
ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और बाहर हल्की रोशनी थी, जैसे सुबह होने वाली हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर कदम रखा और चारों तरफ देखा। यह वही जगह थी जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था, लेकिन अब सब कुछ शांत था। राजू समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई डरावना सपना। लेकिन जब उसने अपने कंधे पर हाथ रखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके कंधे पर जलने का एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने सच में उसे आग से झुलसा दिया हो। डर और घबराहट से भरा हुआ वह वापस ट्रक में बैठा और बिना रुके आगे बढ़ गया। उसने कसम खाई कि अब वह कभी इस रास्ते से सफर नहीं करेगा, लेकिन जब भी वह अकेले ट्रक चलाता उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसके साथ है। कभी शीशे में एक झलक मिलती, कभी कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती और कभी हवा में वहीं जलने की गंध महसूस होती। राजू ने कई बार खुद से पूछा, क्या वह औरत अब भी वहीं थी या फिर उसने अब उसके साथ सफर करना शुरू कर दिया था। राजू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह जहां भी जाता उसे लगता कोई उसकी निगरानी कर रहा है। हर रात जब वह अकेले ट्रक चलाता उसे शीशे में किसी की परछाई दिखती। कभी सहचालक की सीट पर बैठे किसी को महसूस करता तो कभी हवा में वहीं जले हुए मांस की गंध महसूस होती। वह समझ चुका था कि वह औरत उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उस रात के बाद वह कई बार उस रास्ते से बचने की कोशिश करता, लेकिन किस्मत बार बार उसे वहीं खींच लाती। एक बार जब उसे फिर से कोलकाता की डिलीवरी करनी थी तो उसने जानबूझकर दूसरा रास्ता चुना, जो थोड़ा लंबा था लेकिन सुरक्षित। लेकिन जब वह रास्ते में था तो अचानक घना कोहरा छाने लगा। कोहरा इतना घना था कि आगे कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था। राजू ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे सड़क किनारे एक आदमी हाथ दिखाते हुए दिखाई दिया। वह मदद मांग रहा था। आमतौर पर राजू इस तरह के अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर रहा था। राजू ने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका। आदमी थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बहुत देर से कोई वाहन नहीं दिख रहा। आप थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? राजू को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। आदमी थैंक यू बोलते हुए अंदर बैठ गया और ट्रक आगे बढ़ने लगा। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर राजू ने ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे थे? आदमी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने कहा, भैया, आप इस रास्ते पर पहली बार आ रहे हैं? राजू ने सिर हिलाया। नहीं, पहले भी आया हूं, लेकिन कुछ अजीब चीजें देख चुका हूं इस रास्ते पर। आदमी की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, तो आपने उसे देख लिया? राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझते देर ना लगी कि आदमी उसी औरत की बात कर रहा था। क्या आप भी उसे देख चुके हैं? राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने सिर हिलाया और कांपती आवाज में कहा, भैया, मैं पहले यहां ड्राइवर था। कई साल तक इसी रास्ते पर ट्रक चलाया, लेकिन एक रात। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मेरी भी उससे मुलाकात हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी हुई थी। मैं भी उसे सड़क किनारे खड़े देखा करता था, कभी आगे तो कभी पीछे। लेकिन एक दिन उसने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। जब भी ट्रक चलाता वह मेरे साथ होती। जब खाना खाता उसकी परछाई दिखती। जब सोता उसके रोने की आवाजें सुनाई देती। मैं डरते डरते पागल होने लगा था। राजू को उसकी हर बात सच लग रही थी, क्योंकि वही सब तो वह भी महसूस कर रहा था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं उससे बच नहीं पाया। राजू का माथा ठनका। मतलब? आदमी ने धीरे धीरे अपनी शर्ट के कॉलर को नीचे किया। उसके गले पर जले हुए निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे राजू के कंधे पर थे। राजू का गला सूख गया। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वह अभी भी हमारे साथ है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में झांका और उसकी सांसें रुक गईं। ट्रक की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी। राजू ने पूरी ताकत से ब्रेक मारे,
लेकिन ट्रक नहीं रुका। आदमी अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई और ही हो। राजू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ट्रक तेजी से एक अंधेरी खाई की तरफ बढ़ रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर सब कुछ काला पड़ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।